हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में है जो आप सभी का फेवरेट है और मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो अपने चहीते पिस्ता के बारे में है, या फिर पिस्ताशियो नट्स भी बोलते हैं, इसके बारे में है। आपको भी पता होगा कि पिस्ता एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ड्राई फ्रूट रह चुका है। स्पेशली अगर हम अपने घर में बात करें तो जब भी हम पिस्ता खाने को बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितने पिस्ता खा लिए, और फिर आपके घर वाले आपको टोकेंगे कि भाई इतना ज़्यादा पिस्ता मत खा, तुम मोटे हो जाओगे। सो आखिर पिस्ता हेल्थ के लिए सही है क्या? पिस्ता से आपके हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? ये सभी कुछ जानने के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। पिस्ताशियो या पिस्ता नट्स एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, वो सबसे पसंदीदा ड्राई फ्रूट है कईयों का। और जब भी हमारे कोई भी रिश्तेदार आते हैं यूएस से या कनाडा से या फॉरेन से, तो जो सब कोई लाते हैं वो है पिस्ता नट्स। तो ये जो पिस्ता ड्राई फ्रूट्स है, ये कितने अमाउंट में आपको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द राइट मेथड। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है, तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ओबेज हो तो ये आपकी ओबेसिटी में कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये पिस्ता के कैलोरीज़ के बारे में या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो पिस्ता है उसकी जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 28 ग्राम्स पिस्ता, जो रफली 1 आउंस होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे सभी ड्राई फ्रूट के वीडियो में कि सभी ड्राई फ्रूट्स का एक सर्विंग साइज़ होता है, और ये जो 28 ग्राम्स है पिस्ता में, तो उसमें रफली 159 कैलोरीज होती है। ये 159 कैलोरीज में से 8 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, 12 से 13 ग्राम के बीच फैट होता है, और 6 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से 3 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है। सो इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फैट, फाइबर एज वेल एज प्रोटीन। और अगर हम बात करें विटामिन्स और मिनरल्स की, तो ये विटामिन B6, कॉपर, जिंक और पोटेशियम का बहुत ही रिच सोर्स है, और थायमिन का भी एक बहुत रिच सोर्स है। आपको एक साथ कितना पिस्ता खाना चाहिए या फिर आप एक साथ कितना पिस्ता खा सकते हो, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आप जब लास्ट में जानोगे कि आप इतने पिस्ता एक साथ खा सकोगे, आप विल डेफिनेटली गोना लव दिस वीडियो। तो वो सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पिस्ता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स क्या क्या है पिस्ता के। सबसे पहली अगर हम बात करें तो वेट लॉस। पिस्ता जो है वो वेट लॉस करने में मदद करता है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ की गई है, एक 12 वीक की स्टडी और एक 24 वीक की स्टडी, यानी 3 महीने और 6 महीने की स्टडी की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो लोग पिस्ता खाते हैं वर्सेस जो लोग पिस्ता नहीं खाते हैं, तो जो लोग पिस्ता खाते थे उसमें वेस्ट लाइन जो है वो भी श्रिंक हुई थी, और जो वेट है वो भी कम हुआ था। इसके बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जो पिस्ता है उसकी जो कैलोरीज है वो कम है, और एज़ कम्पेयर टू उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि पिस्ता में जो फैट्स होती है वो फैट्स 100% एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में। सो आप 159 कैलोरीज पिस्ता की लोगे, और वो अगर पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको कैलोरी कम जाएगी बॉडी में, और जितनी कैलोरी कम यूटिलाइज होगी उतना आपका जो कैलोरी इंटेक है वो कम रहेगा। अगर हम दूसरी बात करें तो स्लीप के बारे में, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको नींद की प्रॉब्लम है, जिसको रात को नींद नहीं आती, आधे 1 घंटे तक आप बेड पे पड़े रहते हो फिर भी आपको अच्छी नींद नहीं आती जल्दी से, तो ये जो पिस्ता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो पिस्ता है उसमें मेलेटोनिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। 1 ग्राम पिस्ता में रफली 660 नैनोग्राम जितना मेलेटोनिन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पता होगा तो मेलेटोनिन सप्लीमेंट की सेपरेटली गोलियां आती है बाहर बाजार में, जो लोग लेते हैं स्पेशली जिसको जेट लैग का प्रॉब्लम होता है या फिर जिसको स्लीप का प्रॉब्लम होता है, तो पिस्ता है वो नेचुरल सोर्स है मेलेटोनिन का, और इतना रिच है इसमें मेलेटोनिन कि आप अगर एक सर्विंग पिस्ता का लोगे नींद से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर, तो डेफिनेटली आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। अगर हम तीसरी बात करें तो इट डिक्रीजेज योर कोलेस्टेरॉल, मतलब जो आपकी लिपिड प्रोफाइल है उसमें बहुत ही अच्छा चेंज लाता है। एक स्टडी के मुताबिक इट डिक्रीजेज योर LDL कोलेस्टेरॉल बाय 23%, टोटल कोलेस्टेरॉल बाय 21% एंड ट्राइग्लिसराइड बाय 14%। सो जो आपकी लिपिड प्रोफाइल जिसको इश्यू है, जिसको कोलेस्टेरॉल का इश्यू है, उसमें ये पिस्ता आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है।
चौथी अगर हम बात करें तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप अपने मील के अंदर ही पिस्ता इंक्लूड करो, यानी कि अगर आप लंच ले रहे हो तो उसमें ही अगर आप कोई चीज़ कम करके पिस्ता का सर्विंग एक इंक्लूड करो, तो उसके बाद का जो 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर आता है, जिसे PPBS कहते हैं या पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 30% तक रिडक्शन पाया गया था। एक 12 वीक का स्टडी ये भी बताता है कि जिन लोगों ने पिस्ता खाया था वर्सेस जिन लोगों ने पिस्ता कंज्यूम नहीं किया था, तो जो पिस्ता कंज्यूमर ग्रुप था उसमें ऑलमोस्ट 9% रिडक्शन हुआ था फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का। सुबह जो हम उठ के फास्टिंग शुगर का टेस्ट कराते थे उसमें 9% रिडक्शन पाया गया है। तो डेफिनेटली डायबिटीज़ की आपकी कोई भी ट्रीटमेंट चल रही हो, पर अगर उसके साथ आप पिस्ता सप्लीमेंट करोगे तो आपका जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो पिस्ता है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि अगर हम वेट के बारे में बात करें तो 28 ग्राम या एक जो सर्विंग है पिस्ता का उसमें 6 ग्राम प्रोटीन आता है। सो रफली 20% प्रोटीन आता है 100 ग्राम पिस्ता में। ऑल्सो उसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो डेफिनेटली आपको प्रोटीन सोर्स की तरह भी इसको इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। ये जो पिस्ता है वो अपने गट में प्रोबायोटिक्स इंक्रीज करता है, गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज करता है, और ये जो गुड बैक्टीरियाज है वो ये जो पिस्ता के फाइबर है उसे फर्मेंट करते हैं और उसमें से ब्यूट्रिक एसिड बनाते हैं। ये जो ब्यूट्रिक एसिड है वो शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हार्ट अटैक, डाइजेस्टिव इश्यूज और कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो ये जो पिस्ता है वो आपके शरीर की जो वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, उसका जो वॉल होता है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों में एज के साथ ये जो वॉल है उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, और ये जो स्टिफनेस बढ़ जाती है उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन या फिर हार्ट की डिजीज हो सकती है। तो ये जो पिस्ता है इट इंक्रीजेस योर वेसल हेल्थ। ये जो इलास्टिसिटी है वेसल की वो वैसे ही मेंटेन करता है, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस करके जो डिजीज है उसे ये प्रिवेंट करता है। ये जो पिस्ता है वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ही इम्प्रूव करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम था, सिर्फ पिस्ता कंज्यूम करने से 50% इंप्रूवमेंट हुआ था ये प्रॉब्लम में। उसका रीज़न ये है कि पिस्ता में L-आर्जिनिन करके एक अमाइनो एसिड आता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है। इस वजह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके अलावा ये आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और सेक्स ड्राइव भी इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो स्लोज डाउन योर एजिंग, मतलब जो आपके स्किन रिंकल्स या फेस रिंकल्स है उसको भी कम करता है। रीज़न बीइंग कि इसमें विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में है, और टोकोफेरोल नाम का भी दूसरा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इलास्टिन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपको रिंकल्स जो फेस पे आते हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल काजू की ही तरह इसमें भी ल्यूटीन और जियाजेंथिन नाम के 2 सब्सटेंस है, जिसकी वजह से आपकी आई हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है, और इसकी वजह से जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन है, जो बहुत सारे लोगों में एज के साथ आई का एक डिजीज़ है वो जो होता है, ये जो पिस्ता है वो उसे भी प्रिवेंट करता है। तो देखा आपने, पिस्ता है वो एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच फूड है, बहुत ही अच्छा फूड है, और अगर आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, अगर आप मोटे भी हो, तो ये जो पिस्ता है वो आपको सभी बीमारी में हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करने वाला है। अब हम बात करते हैं आपको पिस्ता कैसे कंज्यूम करना चाहिए। तो जो पिस्ता होते हैं हमारे मार्केट में वो 2 या 3 टाइप के आते हैं। ये जो सबसे फर्स्ट टाइप है, ये जो मेरे हाथ में है, जो शेल्ड पिस्ता, मतलब उसके ऊपर एक शेल आता है, एक कवच जैसा आता है, तो ये जो पिस्ता है वो अनसॉल्टेड नेचुरल रॉ फॉर्म में आते हैं। दूसरे जो पिस्ता आते हैं वो ये जो ऊपर वाली उसकी है स्किन वो निकाल के आते हैं, मतलब पूरा जो अंदर का पार्ट है पिस्ता का वो आता है। और जो तीसरे टाइप का पिस्ता आता है वो रोस्टेड पिस्ता आता है, जो एक प्रोसेस्ड वर्जन है। सो आपको अगर पिस्ता खाना हो तो आपको ये जो रॉ फॉर्मेट है, जो ये शेल वाला पिस्ता है, यही खाना है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम शेल वाला पिस्ता खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने पिस्ता खा लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेल के बिना के पिस्ता ले आए और आपने एक बार खाना शुरू कर दिया, आप टीवी देख रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पिस्ता कितने खा लिए। अगर ये शेल वाला पिस्ता हो गए तो सिंपली आप इसको ऐसे खोल के साइड में शेल रख दोगे तो पता चलेगा कि ये जो शेल जितने हुए उतने हमने पिस्ता खाए। और टू बी वेरी फ्रैंक, एक स्टडी ऐसा भी है जो ये प्रूव करता है कि आप अगर शेल वाले पिस्ता खाते हो तो इट डिक्रीजेस योर ओवर ईटिंग बाई 41%, मतलब पिस्ता से कैलोरी इनटेक 41% तक कम करता है। इसका रीज़न यही है कि ये जो शेल है वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपने इतना पिस्ता खा लिए है, अब बस करिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि आप एक साथ एक दिन में कितने पिस्ता खा सकते हो। फ्रेंड्स, पिस्ता बहुत ही लाइट आता है और एक सर्विंग जो 28 ग्राम्स का जो सर्विंग है उसमें 49 ऑलमोस्ट 50 पिस्ता आप खा सकते हो।
इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर शाम को नाश्ते में चाय के साथ 50 पिस्ता खा जाओगे तो सिर्फ 159 कैलोरीज ही आप कंज्यूम करोगे, और इसकी वजह से आपका कैलोरी कंजम्पशन भी कम होगा, क्योंकि जनरली आप चाय के साथ कोई बिस्किट या दूसरा कोई जब स्नैक करते हो तो वो बहुत ही हाई कैलोरी होता है और अच्छी कैलोरीज नहीं होती है। तो अगर आप अपना एक टाइम का स्नैक पिस्ता के साथ रिप्लेस कर दोगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ होने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। और जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है तो वो ये पिस्ता सोने से 1 घंटे पहले कंज्यूम कर सकते हैं, सो दैट जो मेलेटोनिन कंटेंट है उसकी वजह से आपको स्लीप बहुत ही अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सभी जो ड्राई फ्रूट वाले हैं मेरे वीडियोस, उसमें मैं ये बताता हूँ कि आप एक साथ इतने खा सकते हो, काजू या फिर अंजीर या फिर पिस्ता। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीज़ उतनी खाओ दिन में। आपको दिन में अपनी कैलोरी का ध्यान रखना है। आपको जो भी खाना है दिन में वो आपकी जो कैलोरीज टोटल है डेली उसके अंदर ही खाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी चीज़ एक एक सर्विंग खा लो। आई एम श्योर दैट ये वीडियो से आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स जानने को मिले होंगे, और ऑल्सो जो मिथ है कॉमन कि पिस्ता की वजह से वेट गेन होता है वो भी सही नहीं है। सो अभी आपके घर में जो कोई भी है जो आपको हर रोज़ बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, पिस्ता मत खाओ, आप उनको ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि पिस्ता आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, सो दैट आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स के डाउट है वो सभी एक के बाद एक वीडियोस में क्लियर हो जाए। तो आप ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।